एक बार फिर से लिपस्टिक मॉम आई सोशल मीडिया पे अपने करतूती बच्चे की गलती को ढांकने, और उन्होंने दूसरी तरफ ये भी बोला कि अगर मेरा बच्चा गलत है तो वो सोशल मीडिया छोड़ देंगी। दूसरी तरफ अगर एक माँ कमबैक करना चाहती है तो उसमें कुछ मानसिकता वाले लोग जिनकी सोच बहुत घटिया है, उनको आखिरकार दिक्कत क्या है अगर कोई कमबैक करना चाहता है। तीसरी तरफ अगर एक अच्छा इंसान, मैं बात कर रही हूं सुमित महल की, अगर किसी ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली है तो उसमें कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है, उसमें भी लोगों ने घटिया सोच दिखा के बताया कि हो सकता है ये भी व्यूज कमाने के लिए ये सब कर रहे हो, उन्होंने ये कम्युनिटी पोस्ट डाली हो। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जो हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी राजमाता लिपस्टिक मॉम, और क्या ही नामों से उनको बुलाया जाए। भैया ये वो माँ है जो अपने बच्चे की गलती पर, हर गलती पर पर्दा डालने सोशल मीडिया पे चली आती हैं। जी हाँ, ये वो माँ है, और अपने घर को ना झांक कर दूसरे के घरों में झांकती हैं, दूसरे लोगों को बद्दुआएं देती हैं, दूसरी औरतों को पिशाचनी बोलती हैं, दूसरी लोगों को कैंसर का कीड़ा बोलती हैं, बद्दुआएं दे रही होती हैं, गंदी गंदी बातें कर रही होती हैं। और ये हैं पढ़ी लिखी और शिक्षित फैमिली से ये माँ आती है। ठीक है, हमें क्या सिखाया गया है? हम जितना जानते हैं कि माँ वो होती है जिसके मुंह से हमेशा दुआ ही निकलती है, चाहे वो दुश्मन हो, परिवार वाला हो, अपना बच्चा हो, दूसरे का बच्चा हो, कोई भी हो। एक माँ के मुंह से हमेशा दुआ ही निकलती है। एक माँ कभी किसी को बद्दुआ नहीं दे सकती है। यही माँ की परिभाषा हमने तो सुनी है। और हमारे घर की जो औरतें हैं, जो माएँ हैं या जो भी रिलेटिव्स हैं, हमने किसी के मुंह से, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, हमारे जो परिवार में औरतें हैं, जो बुजुर्ग औरतें हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र ढल रही है, उनके मुंह में सिर्फ भगवान का नाम और लोगों के लिए आशीर्वाद और प्यार ही नजर आता है। लेकिन ये कैसी लिपस्टिक मॉम है कि जिनके मुंह से बद्दुआएं कैसे निकल जाती हैं, कैसी अभद्र भाषा का ये यूज कर सकती हैं। भाई हमको तो समझ नहीं आता है कि ये कौन सी कैटेगरी की माँ है जो अपने बच्चे की गलती को छुपाकर दूसरों पे उंगली उठाने आ जाती हैं। ठीक वैसा ही हुआ कुछ दिन पहले, एक ही दिन पहले इन्होंने जो इनका जो बेटा है, जो जगत भैया है, उन्होंने जो थंबनेल पर डाला हुआ था, जानबूझ के जो इन्होंने एक थंबनेल लगाया था जिसमें उन्होंने उस लेडी का नाम यूज किया जिससे वो नफरत करते हैं। इवन जो बाज फैमिली है, अब तो उन्होंने क्लियर कर दिया ना लप्पू भैया ने कि उनका नाम लिया जा सकता, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक नाम के तो 100-200 करोड़ों लोग होते हैं, है ना। तो लप्पू भैया आपको अपनी बात याद है ना, तो कोई आपका नाम ले तो खिसियाना मत, ठीक है। तो जो बाज फैमिली है उसमें जो नेहा का नाम कोई भी लेना नहीं चाहता है, किसी को पसंद ही नहीं है, लेकिन लप्पू भैया जरूर अपने थंबनेल में नाम लगाते हैं, भोपाल का बार बार नाम लेते हैं। क्यों? सिर्फ व्यूज कमाने के लिए। और इनकी किस्मत तो देखिए, लप्पू भैया क्या किस्मत इतनी खराब कि उनका नाम लेकर भी बेचारे व्यूज नहीं कमा पाए। उन्होंने लाइव में बोला भी, मैंने तो ये व्यूज के लिए किया था, मैंने तो वो जानबूझ के थंबनेल लगाया था, मैंने व्यूज के लिए किया और मेरे तो व्यूज भी नहीं आए। ठीक है, आपको याद आ गया होगा शायद, अगर नहीं याद आया तो आप वाली वीडियो देख सकते हैं जहां पर लप्पू भैया ने जो है अपने थंबनेल में वहां पर नाम का मेंशन किया था। उसी ही थंबनेल पर ये जो लिपस्टिक मॉम है, ये जो राजमाता है, ये आई है सफाई देने। जी हाँ, अपने व्लॉग में सफाई देने आई कि जैसा आप लोग समझ रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। क्या एक नाम के और लोग नहीं हो सकते हैं? उसने जान के कुछ नहीं किया है, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है।
और हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं उस औरत का, हमको तो पसंद ही नहीं, हम तो अपनी जबान से भी उसका नाम नहीं लेते। अरे जब आप अपनी जबान से नाम नहीं ले सकती हैं तो फिर आपका बेटा थंबनेल में क्यों लगा रहा है उसका नाम? आपकी फैमिली में तो किसी को नहीं पसंद है उस औरत का नाम लेना, तो काहे को व्यूज के लिए उसका नाम यूज कर रहे हो? और जो तुम्हारी बहू है उसको तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है, उस नाम से नफरत है, उस शहर से नफरत है, फिर भी उसका आदमी मतलब थंबनेल में यूज कर रहा है उसका नाम। कैसी मानसिकता वाले लोग आप लोग हो? दूसरों की मानसिकता पे उंगली उठाने वाले आप लोग अपनी मानसिकता को देखिए। हाँ, आप लोग क्यों नहीं अपने गिरेबान में झांक कर देख रहे हो? और आप क्या बोल रही थी कि मतलब उसने जान के नहीं किया है, वो तो डॉक्टर के पास गया था, उसके दांतों में दर्द था, तो अगर उस नाम के वहां पर है तो उसमें क्या हुआ? हाँ, लेकिन हम मानते हैं उसने जब वो थंबनेल लगाया वो उसने गलत किया है। हम खुद कह रहे हैं, हमने तो तुरंत कॉल करके उसको बोला कि ये जो देखो जो गलत है तो गलत है, हम खुद कह रहे हैं उससे गलती हो गया है वो चीज के लिए। अब आप लोग भाई समझकर उसको माफ कर दीजिए, हम इस चीज के लिए उसको समझाएंगे। और अब देखिए आप लोग जो समझ रहे हैं ना कि पहले जैसा जो हुआ है वो फिर से दोहराया जाएगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अब वो बहुत सुधर गया, अब ऐसा नहीं है, वो जो गलती उससे हुई है वो दोबारा नहीं होगी। हम खुद कह रहे हैं आपसे, अगर हमारे बच्चे ने दोबारा वो गलती करी तो हम सोशल मीडिया छोड़ देंगे। हम दावा कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया छोड़ देंगे। क्या बात कर रही हूँ लिपस्टिक मॉम? सोच समझ के बोलो। फिर अगर आपके बच्चे ने कर दी दोबारा गलती और तो क्या आप सच में सोशल मीडिया छोड़ दोगी? तो फिर तैयार रहो लिपस्टिक मॉम, वो पक्का ये गलती दोहराएगा और आप सोशल मीडिया छोड़ देना। अगर अपनी जबान की पक्की हो तो पक्का छोड़ देना सोशल मीडिया। वैसे तो वो गलतियां कर ही रहा है, लगता है ये वाली गलती आपके उसमें इंक्लूड नहीं हो रही होगी। कोनो बात नहीं है, जब उसका कहीं और चक्कर चलेगा तो आपको ये सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा। देख लीजिए, आपने ये ऑनलाइन आके कहा है, फिर आपको लोग छोड़ेंगे नहीं, ना ऑडियंस ना रिएक्शन चैनल वाले। ठीक है माता जी, आपकी बात ही हम बोल रहे हैं। अगर आपकी बात गलत साबित हो गई या सही साबित हो गई, माता जी हम बस इतना कहना चाहते हैं, बच्चे को थोड़ी अच्छे से संस्कार दीजिए, थोड़ी अच्छी शिक्षा दीजिए, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपने कभी अपना वो देखा है, आपके में भी लोग कमेंट करते हैं, मैंने इनके कमेंट पढ़े, बहुत अजीब अजीब लिपस्टिक मॉम के व्लॉग में कमेंट आते हैं कि एक लोग कमेंट इनको करते हैं कि टंडना होती तो ब्लॉग बनते, और लप्पी भौजी हैं तो एक्सप्लेनेशन दे रही हैं आप, पावर ऑफ मनी। बात तो सही कही इन्होंने, हैं? इतना पक्षपात क्यों माता जी, इतना पक्षपात क्यों? और आप अपने उसमें क्या बोल रही थी? इन्होंने ये भी बोला था कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपकी बहू नवमी में, मतलब ये जो नवरात्रे चल रहे हैं उसको घर पे होना चाहिए था, ये वो। ठीक है, बच्चे घूमने चले गए, ये वो। इन्होंने जो सफाई दी है ना भाई साहब, हम क्या बताएं। अभी इस बात पे भी आएंगे, अभी आएंगे इस बात पे भी अभी आएंगे, क्योंकि अच्छा चलिए अभी हम बताते हैं। हमने इनका एक ब्लॉग देखा, अभी ये लोग क्या है, मनाली से वापस अंबाला आ गए हैं, तो पूजा पाठ चल रही थी इनके घर में। तो मैडम जो है लप्पी भौजी जो पूजा कर रही थी, बाद में लप्पू भैया कहते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, घर में पूजा पाठ होती है, बड़ा सुकून मिलता है, एक अच्छी वाइब्रेशन आती है वो। तो लप्पू भैया अंडा काय को खा रहे थे बाहर, और तुमको इतना ही अगर नवरात्रे का वो टेंशन था तो घर में रहना चाहिए था, पूजा पाठ करनी चाहिए थी। तो दिखावे के लिए अब पूजा पाठ कर रहे हो, पहले कहाँ थे? तो बताते हो, एक्सक्यूज दे रहे हो कि तुम्हारे शूट चल रहे थे। अरे घूम रहे थे ये बोलो तुम। तो दूसरी तरफ हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ नेहा आशीष तिवारी के बारे में। अगर एक औरत कम बैक करना चाहती है तो उसमें कुछ घटिया लोगों को दिक्कत क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर एक औरत से गलती हो गई है तो क्या उसकी गलती को कभी समाज माफ नहीं कर सकता है? दो पक्ष थे जिसमें से एक पक्ष को तो ऑडियंस ने माफ कर दिया। अब आजकल लोग उनको देख भी रहे हैं, उनके व्लॉग्स भी आ रहे हैं, और जो कांड उन्होंने किए थे, जो उनकी बीवी का मेन था, उनकी बीवी को सारा उनका घर परिवार बस गया, लेकिन दूसरी औरत का आपने घर ही उजाड़ दिया। और उसमें भी अभी जनता को प्रॉब्लम है, इनकी ऑडियंस को प्रॉब्लम है कि वो आगे क्यों बढ़ रही है। अरे भाई, उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सोशल मीडिया ही है, और वो अपनी बच्ची को अकेले पाल रही हैं, तो उनका पूरा हक बनता है
कि अब वो कम बैक करें भैया, उनको खाने के लिए आप लोग तो दे नहीं जाओगे, तो वो सोशल मीडिया से जो अर्न कर रही हैं क्या जीवन भर कभी कम बैक ही नहीं करे? ठीक है, उनसे जो गलती हुई है, सबने गालियां दी थी और कहीं ना कहीं मैंने उनके लिए बोला था, लेकिन अगर जिसने जब गलती करी थी उसने सुनी, सबकी गालियां भी सुनी, लेकिन आज टाइम दूसरा है, उसने खुद को टाइम देके आज अब जब खुद वो कमबैक करना चाहती है एक रियलाइजेशन के साथ में, उनके चेहरे पे वो पछतावा साफ नजर आता है, तो क्या हम कौन होते हैं उनको ना माफ करने वाले? हर इंसान को आगे बढ़ने की पूरी खुली छूट है। जब वो कोई दूसरा पक्ष जब अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुका है, और जो लप्पी भौजी जो इतना रो रही थी, ऑडियंस उनके लिए पक्ष में बोल रहा था कि हाँ, अगर यहाँ पे अगर जगत दीदी और उन लप्पू भैया का अगर कुछ हो जाता तो हम जरूर कह रहे हैं कि उनको कोई माफ नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लप्पी भौजी आज लप्पू भैया के साथ है, तो सारी चीजें जब सॉर्टेड है तो दूसरा पक्ष क्यों नहीं लाइफ में आगे बढ़ेगा? उसको भी हक है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, तो उसको अपनी बच्ची का बर्थडे मनाने दीजिए, मत घुसिए किसी की खुशियों में, उनका भी हक है जीने का। तीसरी तरफ हम बात करते हैं सुमित महल की। जी हाँ, उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था उस बच्ची के लिए, ताशी के लिए उन्होंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई थी कि हो सकता है इसने भी व्यूज के लिए किया हो, अगर ये इतना अच्छा इंसान होता तो इसने शादी क्यों तोड़ दी, ये शादी कर लेता। मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी के वो कोई अकेला इंसान नहीं था, उसके साथ में उसकी एक फैमिली थी, अगर ये सारी चीजें कंट्रोवर्सी हो गई तो ये एक प्रैक्टिकल सी सोच, आप एक प्रैक्टिकली सोचो, अगर किसी फैमिली को ये पता चलेगा तो कोई फैमिली जानबूझ के अपने बच्चे को कुएं में नहीं ढकेलेगी। सेम वही चीज हुई है। जब हम अब एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं ना, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। उनकी फैमिली में भी अगर ये सारी चीजें पता चली तो ऑब्वियस सी रीजन है, ऑब्वियस सी चीज है कि वो यही डिसीजन लेंगे कि भाई ठीक है, तुम अब उस गली मत जाओ। वही चीज हुई है। उसमें सुमित महल की क्या गलती है? उन्होंने अपनी पेरेंट्स की बात मानी ना, और अगर उन्होंने ताशी का बर्थडे विश कर दिया तो उसमें एक बच्ची का क्या दोष है? अगर बड़ों के बीच में मनमुटाव हुआ था, बच्ची के साथ तो किसी का कोई बैर नहीं है ना, तो इसमें बच्ची का क्या रोल है? अगर उन्होंने एक बच्ची को विश कर दिया तो इसमें उनको गाली खाने की क्या जरूरत है? और उनको किसी फेम की जरूरत नहीं। जो लोग कहते हैं ना फेम के लिए कर रहा है, उसको किसी फेम की जरूरत नहीं। जिस टाइम पे आप सब लोग उसको जो बेरोजगार और नल्ला बोल रहे थे ना, आप लोग तो उसकी हकीकत ही नहीं जानते थे कि वो इंसान क्या है। ठीक है, अब वो धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो क्या करते हैं। तो किसी के बारे में किसी को जज करने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, और हम लोग कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। ठीक है, ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस थी। उनका उस बच्ची के साथ में हो सकता है एक कनेक्शन फील करते हो, तो इस वजह से उन्होंने उस बच्ची को विश किया, जो कि मुझे भी अच्छा लगा और बनता भी है। ठीक है, रिश्ता दो लोगों के बीच में टूटा, दो बड़ों का रिश्ता टूटा है, एक बच्ची से जो रिश्ता जुड़ा हुआ था वो रिश्ता कहीं ना कहीं अभी भी दिल का कनेक्शन है, वो जुड़ा हुआ है। उस वजह से उन्होंने उस बच्ची को विश किया, जो कि मुझे सही लग रहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और बाकी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट भी उनको की, काफी अच्छे कमेंट किए लोगों ने, वहां पर उनको प्रेज किया, और काफी लोगों ने ये भी बोला कि आप फिर से उनसे, नेहा से शादी कर लीजिए, चीजें फिर से सॉल्व कर लीजिए। काफी चीजें कमेंट आई। ये देखिए, उन दोनों की अपनी पर्सनल चॉइस है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। तो देखिए, हम लोग कोई नहीं होते हैं किसी को जज करने वाले। ठीक है, और मेरी नजर में उनका जो कम्युनिटी पोस्ट था, मेरी नजर में बहुत उन्होंने अच्छा किया। और मुझे लगता है जो उनके और भी जो दोस्त यार थे, जो क्रिएटर्स दोस्त थे, उन्होंने किसी ने विश नहीं किया, जो कि बहुत ही गलत हुआ। मुझे लगा कुछ लोगों ने विश करेंगे, यानी कि वो सिर्फ नाम के रिश्ते थे, जो कि नजर आ गया है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अभी मैं वीडियो को देती हूँ यहीं पे मेरा विराम, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी राय कि आप लोगों का क्या कहना है इस पूरी जो मैंने आज चर्चा करी उस पे आप लोगों का क्या कहना है, किस हद तक मैं सही हूं और आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस विषय में। तो तब तक के लिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। जय श्री राम।